18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और कोई ब्राह्मण आ जा, आज से 600 वर्ष पहले कितनी छुआछूत थी, और वो भी वो ब्राह्मण जिसका बोलबाला हो और जिसके पास वेद ग्रंथ तिलक तिलक लगा के पूरी वेशभूषा बना रखी है, उसने मूंड मांड मुड़ा के इतनी मोटी चोटी रखवा कर इस प्रकार की वेशभूषा का आदमी दुल्हाओं की कॉलोनी में प्रवेश हो गया। विद बैल के साथ सारे सदग्रंथ लिए, तो सभी देख रहे हैं जैसे गांव में हाथी आ जाता था, हम देखा करते खड़े होकर छतों पर चढ़ चढ़ के हाथी आ गया, हाथी आ गया। तो ऐसे सभी दुल्हाए देख रहे थे अपनी झोंपड़ियों से निकल कर। आगे एक चौक के ऊपर दुल्हाओं का कुआं था, बनी में स्टार्ट में थोड़ी सी अंदर, गांव से थोड़ा सा बाहर कॉलोनी के चौक सा पड़ता था, और उसमें से परमात्मा की मुंह बोली बेटी कमाली, जो शेख तकी एक मुसलमान पीर की लड़की थी, मृत्यु होने के बाद कब्र में दबा दी गई थी, और सिकंदर लोधी कबीर जी की जो महिमाओं और लीला को देख करके वो उनका शेष हो चुका था। लेकिन शेख तकी उनका धार्मिक गुरु था, किसका? सिकंदर लोधी दिल्ली के राजा का। लेकिन शेख तकी नहीं मानता था, ईर्ष्या करता था परमात्मा से। उसने एक शर्त रखी थी कि मेरी मृतक लड़की को कबीर जी जीवित कर देंगे तो मैं इनको भगवान रब खुदा मान लूंगा। तो परमात्मा ने कई हजारों के सामने कब्र फुड़वा के वह लड़की जीवित कर दी थी, जो 12-13 वर्ष की थी, कबीर परमात्मा ने। तो इस चमत्कार को देखकर हजारों की संख्या में परमात्मा के दीक्षित हुए थे, पर शेख तकी नहीं मान्या था। इसके विषय में परमेश्वर ने कहा कि राज तजना सहज है, सहज तरिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये है। राज भी तज सकते हैं, अपनी पत्नी का मोह भी छोड़कर जंगल में जा सकते हैं, लेकिन मान बढ़ाई और ईर्षा दुर्लभ तजना ये, और ये तजे बिना भगवान नहीं मिल सकता। मान बढ़ाई और ईर्षा जब तक अंदर से नहीं खत्म होगी, भगवान निकट नहीं आएगा। तो वो विद्वान थी उस शेख तकी में, वह लड़की जीवित कर दी। परमात्मा ने कहा, सबने कहा कि कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, भगवान आपने कमाल कर दिया। उस लड़की का नाम कमाली रख दिया परमात्मा ने, कमाली। कबीर साहब ने कहा कि जा अपने पिता के साथ। लड़की ने कहा कि नहीं, आज मुझे अपना ओरिजिनल फादर मिल गया, असली पिता मिल गया। ये तो नकली पिता था, मुझे मिट्टी में दबा कर चला गया था, ये मेरा पिता नहीं है। तो परमात्मा ने वह लड़की अपनी बेटी के रूप में अपने पास रखी थी, और घर परमात्मा का ज्ञान सुनकर वह बेटी भी अच्छे ज्ञान से परिचित थी। वो उस कुएं पर पानी भर रही थी, पानी निकाल रही थी अपने मटके भरने के लिए। उधर से सर्वानंद जी जा रहे थे बैल पर, परमात्मा बैल पर सारे शास्त्र रख के, और परमात्मा कबीर जी को पराजित करने के लिए, हराने के लिए। उधर से मालिक ने ऐसी दया बख्शी कि उसको इतनी गजब की प्यास लगी। दोपहर का समय, गर्मियों का मौसम, जून का महीना, जेठ का महीना। सर्वानंद जी को इतनी प्यास लगी कि 2 मिनट जल नहीं मिला तो प्राण निकल जाएंगे, ऐसी अंदर से परमात्मा की लीला थी। उसने कहा कि हे बेटी, पानी पिला, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। लड़की ने पानी मटके में डालना बंद कर बाल्टी से उसको ऐसे पानी पिला दिया। जब पानी उसने पी लिया, जब उसने पानी पी लिया, जान बच गई सर्वानंद की। फिर यूं देखता है, कोई मुझे देख तो नहीं रहा, मैंने जुल्हाओं का पानी पी लिया। चारों तरफ देखा उसने, क्या देखा? सभी जुल्हाए देख रहे अपने द्वारों पर खड़े होकर के, अपने द्वार पे। उसने सोचा इज्जत का नाश हो गया भाई, दणकों का पानी पी लिया।
तो लड़की पर डांट मारता है के लड़की ये कौन सी जाति का कुआं है। कमाली हंसी के हे विपर आपकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं। जुलाहों की कॉलोनी में ब्राह्मणों का कुआं नहीं होता, अंडरस्टूड है। कुआं भी जुलाहों का ही है। अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोच रही थी, उसको धमका रहा था कि तूने पहले क्यों नहीं बताया, पर तूने पहले क्यों नहीं बताया। कमाली कहने लगी विपर जी आपने, अब पेट भर गया तेरा, जान बच गई, बकवाद भागी तेरे को। ना पहले पूछ लेता मैं कि ना टूसी पूछ लो किसका कुआं बता दूं, जुलाई का कुआं है। जब तक तेरी जान जाने वाली थी तेने पूछने की कोशिश भी ना की, आवश्यकता भी ना समझी। अब पेट भर गया, जान बच गई, बकवाद तो जाती की, फिर भागी। फिर कहती है ए लड़की घड़ी ना बोला है, ज्यादा मत बकवास कर, ये बता कबीर का घर कहाँ है। अब लड़की हंसी और कहने लगी अरे ब्राह्मण, यदि तुझे कबीर के घर का पता चल जाता ये बोझ मरता ना फिरे, तू बैल को उठाए अंडा इतने शास्त्र लिए फिरे। तुझे कबीर के घर का पता को नहीं। कबीर का घर शिखर में सतलोक है, अरे जहां सलहली गैल और पाँव ना टेके पपील के, तू पंडित लाज रहा बैल। ओए होए। कबीर का घर शिखर में, टॉप मोस्ट प्लेस सतलोक के अंदर है, परमात्मा ऊपर चोटी में। और जहां जाने के लिए बहुत रेप्टेली यानी स्लोप है, वहां ऐसी रास्ता है, उस पर जाने के लिए परमात्मा का अलग से साधन है, इन तुम्हारे ग्रंथों में नहीं है। वो जिस साधन से वहां उस कबीर के पास जाया जा सकता है। तो वो कहता है लड़की ज्यादा मत बात बना, तो ये बता कॉलोनी में कहाँ रहता है वो कबीर। लड़की नेक आत्मा थी और गुरु की शिष्य थी, उस परमात्मा के निकट रहती थी, सारे गुण थे उसमें। कहने लगे आओ पंडित जी मेरे साथ साथ आ जाओ, मैं उन्हीं की बेटी हूं। अब पानी उठाकर लड़की मटका आगे आगे चल पड़ी, ब्राह्मण पीछे पीछे जा रहा है। अंदर जाके वो बाहर खड़ा हो गया। लड़की अंदर गई, कहा पिताजी एक ब्राह्मण आया है, सर्वानंद नाम बताता है। उसने कहा कि कह दे सर्वानंद आया है, आपसे कुछ चर्चा करनी है ज्ञान पर, आपसे बहुत से ग्रंथ लिए हुए है, आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए कह रहा है। परमात्मा ने कहा बेटी बुला लो, ब्राह्मण को लाओ अंदर बुला के आदर के साथ। तो उसने कहा कि आ जाओ ब्राह्मण, पिताजी बुला रहे हैं आपको। अब ब्राह्मण ने क्या किया, सर्वानंद एक लोटा ले रहा था, लोटा पीतल का, और कहा कि लड़की ये लोटा भर मेरा पानी का। अब वो ले लोटा, बड़ा लोटा लाकर उसका भर दिया लोटा पानी का, और कहा कि ऐसे कर इस मेरे वाले लोटे को पकड़ के ले जा और कबीर को दे दे, जो इसका उत्तर दे वो मुझे बताना। अब उसने इतना लोटा लबालब भर रखा था कि उसमें एक टोपा भी पानी डाल दे तो बाहर आवे। तो लड़की धीरे धीरे लेकर गई, कही पिताजी सर्वानंद जी ने ये लोटा दिया है और कहा इसका उत्तर दो कबीर जी दे, वो वापस मुझे बताना। परमात्मा के पास एक मोटी सुई थी, वह सुई लोहे की उठाकर उस लोटे में डाल दी और कहा बेटी ये उत्तर दे दिया, उसको दे दे जाकर ब्राह्मण को। जब वो लड़की वहां लेकर गई लोटे को, ब्राह्मण ने पूछा क्या उत्तर दिया, कि जी ये मुझे मालूम नहीं उत्तर क्या दिया, इसमें एक सुई डाल दी पिताजी ने, कहा था कि यही उसका उत्तर है। तो वो अंदर आया और कहा कि कबीर जी आपने ये क्या उत्तर दिया। परमात्मा ने कहा कि सर्वानंद जी आपका प्रश्न क्या था। मेरा प्रश्न ये है, सर्वानंद जी कहता है कि मैंने अपनी माता जी से अपना नाम सर्वाजीत रखवाना था, इसलिए उसने मुझे कहा है कि आप कबीर जी को ज्ञान में पराजित कर दो तो मैं तेरा नाम सर्वाजीत रखूंगी, अन्यथा नहीं। तो मैं
आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं ज्ञान से, सभी सदग्रंथों के ज्ञान से इतना परिपूर्ण हूं, आपके द्वारा की गई चर्चा मेरे अंदर कोई असर नहीं करेगी। जिस तरह ये लोटा भरा था पानी का, इसमें और जल कोई डालेगा तो बाहर ही जाएगा। मैं इतना परिपूर्ण हूं ज्ञान से, तेरा क्या उत्तर है बता। परमात्मा ने कहा कि मेरा ऐसा ज्ञान है जैसे मैंने सुई डाल दी तेरे लोटे में या इसकी तली में जाकर बैठ की तेरा पानी बाहर निकल गया। मेरा ज्ञान तेरी छाती पर बैठ जाएगा और तेरे अज्ञान को बाहर फेंक देगा। मेरा वो ज्ञान है। तो कहने लगा अच्छा ऐसा है। कहा अब ये सुन के कि कोई विद्वान आया है, कबीर जी के साथ खसने वाले कोई ना कोई आ ही जाते थे, लेकिन ये कुदरती बात है, घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का जोगी सद। अपने कॉलोनी में रहने वाले परमात्मा को तो उन जुलाहों ने कोई मैं तो नहीं दिया, लेकिन बाहर का आने वाला होता था, यूं देखते थे कि आज ये कबीर को हराएगा, खुश होने के लिए बैठ जाते थे, देखने के लिए। अब जब सर्वानंद जी बैठ के अपना ले रहा था, सात मंगोछा बिछा के अपना सोच कपड़ा, और श्रोता दुल्हे आस पास बैठ के सारे देखने खातिर आज क्या बात बनेगी। तो सर्वानंद जी ने कहा कि प्रश्न करो। कबीर जी से कहा प्रश्न करो। परमात्मा ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, सर्वानंद देवता। अब लगा फिर करन इसका कोई माता पिता नहीं, अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, फलान है, धकड़ है। परमात्मा बोले आपके पास देवी पुराण है, सब शास्त्र मेरे पास। उसके तीसरे स्कंद में विष्णु भगवान स्वयं स्वीकार करता है, अपनी माता को कहता है कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम से उद्भासित है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु होता है, हम नित्य नहीं है। और शंकर भगवान खुद कहता है कि जब ब्रह्मा आपसे जन्म ले उत्पन्न हुआ है माता, तो तमोगुण शंकर क्या आपकी संतान नहीं हुआ। उसने निकाला, उठा के लाया ग्रंथ, देवी पुराण खोला संस्कृत भाषा में, बाकी अनपढ़ सारे थे ही। कहने गए झूठा इसमें कहीं नहीं लिखा, देखो सामने को पढ़ने वाला था, देखो ये झूठ बोलता है, कहीं नहीं लिखा। तो सभी ने ताड़ी पीट दी, दुल्हाओं ने, अनपढ़ों ने। परमात्मा बोले भाई ठीक है, आप जीत गए, मैं हार गया, यही चाहिए आपने कहा। बस परमात्मा ने पता था कि जान बूझ साची तजय और करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। परमात्मा ने सोचा जान दे, दुष्ट ने मानना तो इसने है ही नहीं, कि बोल भाई ठीक है तो आप जीत गए, मैं हार गया। कहने लगा ऐसा नहीं, कच्चा काम नहीं करता मैं, लिखवा के लूंगा। अगर लिख भी आप पहले मत अनपढ़ हूं, लिखूंगा क्या, ऐसे से तो उसने लिख लिया। शास्त्रार्थ में कबीर जी हार गए, सर्वानंद जीत गए, और मालिक का अंगूठा लगवा लिया। ठीक है, अपनी मां के पास आकर कहा कि माता जी 10 मिनट का काम था, हार गए। वो तो जाते बात भी ना करी, जब पहले कह दिया मैं तो हार गया भाई, आप जीत गए एक के प्रश्न में। माता जी बोली बेटा फिर पढ़ के सुना, लिखवा के लाया। कहां लिखवा के लाया, पढ़ के क्या सुनाया तो क्या पाया, शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर जी जीत गए। उसकी मां उसके मुंह की तरफ देख कर, विद्वान तू तो हार का रहा बेटा। कहने लगे माता मैं कई दिन से ना रात दिन शास्त्रार्थ पर था, मुझे नींद के गलती से लिखा गया, ध्यान नहीं रहा, फिर लिखवा के लाता हूं। फिर गया परमात्मा से बताया कि ऐसे ऐसे मेरे से गलत लिखा गया, दोबारा लिखना पड़ेगा। मेरी मां नहीं मानती, उसने फिर भाई लिख ले, फिर लिख ले, ध्यान से लिख लेना भी क्या करे। बोला फिर लिख लिया। ऐसे ही कबीर जी हार गए, सर्वानंद जीत गया। परमात्मा का अंगूठा लगवा लिया, एक आधे का और लगवा लिया साथ में, गवाह का ले आया। अब घर आके अपनी मां से कहा कि ले मां के मैं ठीक लिखवा के ले आया। बेटा सुना, पढ़ा तो फिर विपरीत पाया, कबीर जी जीत गए, सर्वानंद हार गया।
उसकी माँ बोली रे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? और फिर क्या मैं जीत गया? तू खुद हारा हुआ है, झूठ बोलता है। अगर नहीं माता जी गलती रहेगी तो फिर लिखवा के लाऊं। अब फिर लिखवा ले, तीसरी बार फिर लिखवा लिया। अब वो सोचता है कि वहां मैं 6 बार देखता हूं ठीक लिखा है, यहां तक के बिजली गिरा इसके। अब के वो गली अपने दरवाजे में गेट में प्रवेश होता और उस पर ध्यान रख रहा है कि देखता हूं ये कैसे चेंज होता है। कहता माता जी पढ़ के सुनाऊं? कहाँ सुना बेटा? आ गया, लिखवा लिया। अब वो पढ़ने लगा। शास्त्रार्थ में जहां कबीर जी लिखा था वहां सर्वानंद हार गया और कबीर जी जीत गए उसकी आंखों के सामने। सर्वानंद की आंखों के सामने अक्षर चेंज हो रहे हैं और फिर ये पढ़कर बैठ गया, कलेजा पकड़ कर वहीं का वहीं। आंखों के सामने अक्षर चेंज हो गए। तो हम ज्यादा इस बात ने पसंद करें हैं। अब कबीर साहब से धर्मदास जी कह रहे थे कि भगवान ये लोग तो ज्यादातर चमत्कार को मानते हैं, आप कोई चमत्कार कराया करो। परमात्मा बोले भाई जो चमत्कार करता ना वो संत नहीं, वो तो ढेड आदमी, निकम्मा आदमी होता है। और जिससे चमत्कार ना हो वो भी संत नहीं। बता संत कभी नहीं कहता जा तेरा न्यू कर दूंगा, जो तेरा न्यू हो जाएगा, तेरा नाश कर दूंगा, तेने फलाना दे। नहीं, संत साधना बताता है, सच साधना कर देता है और उससे अपने आप चमत्कार होंगे। एक नहीं 100 होंगे। वो करते नहीं, अपने आप होते हैं। संत ने जिसे चमत्कार नहीं हो। तो उसकी मां बोली रे विद्वान बेटा, मैंने तो तेरे को जन्म देकर मैं अपने आप को जो है ना धिक्कार मानती हूं अपने जन्म को। ऐसा नालायक बेटा मेरा पैदा हो गया। मां की बात नहीं मानता तू, आज बाकी सारी मान्या करता था। जब ने बोला मां अब मान दूंगा, अब मान लूंगा, क्यों सारी अकल ठिकाना आ गई। घर में मां की दुर्गति हो रही थी, वह ठीक हो रही, तब भी ना जच्ची इस मूर्ख के मान बढ़ाई के भूखे के। कहने लगा अब मान लूंगा, मां सचमुच भगवान है। उन्होंने एक प्रश्न किया, उन्होंने सदग्रंथ का नाम लिया, मैंने खोल कर देखा मां सचमुच यही लिखा है। लेकिन अहंकार वश मैंने झूठ बोली कि ऐसा नहीं लिखा है, ये झूठा है। मेरे से महान गलती होगी। मां भी कैसे क्या मुंह लेकर जाऊं उनके पास। उसकी मां बोली बेटा मेरे साथ चल, मैं मां हूं तो बेटा है, तेरा जीवन मुझे आज दिखाई दे। पहले तो मैं गर्व करती थी मेरा बेटा बड़ा विद्वान हो गया, ब्राह्मण बड़ी कमाई करा करेगा। लेकिन बेटा यह कमाई भाड़ में जाओ, असली कमाई तो राम नाम की है, जो सच्चा नाम और ज्ञान उस संत परमात्मा के पास है। मेरा बेटा वंचित था, मुझे घना दुख था, आज मेरी आत्मा गदगद होगी। चल तेरे नाम दिवा के लाऊंगी। जाकर अपने बेटे को नाम दिला के लाई। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सोए मात सराहिए जो पुत्र दे उपदेश, और सकल नार व्यभिचारिणी यूं कहता है शेष। कहते वही माता को सराहिए जो अपने बच्चे को भक्ति पर ला दे। ना तो दुनिया बच्चे पैदा करे पशुओं की तरह, उसका कोई यूज नहीं। क्योंकि माँ का असर बच्चों पर बहुत होता है, क्योंकि ज्यादा संग माँ का करते हैं। इसलिए माता जैसी भक्तनी माँ होगी तो बच्चों पर भक्ति का असर गिरेगा, कुदरती होता है। और माता वही सराहिए जो पुत्र दिलावे उपदेश। माँ की वही सराहनीय माता है जो अपने बच्चों को, अपने संतान को दीक्षा दिलवा दे, नाम सच्चे गुरु ते दिला दे। अब उसके बाद सर्वानंद की कोई नहीं माने। सारे ब्राह्मण उससे नफरत करने लगे, तू जात कर डाल दिया है, तो कितना जोगा नहीं छोड़ रहा, तेरे ऊपर जादू जंतर कर दिया उस दुल्हे ने। और वो तो ऐसे ही करता है, जो उसके पास चला जाता है उसको अपना बना लेता है। अपना तो बनाता ही बनाता है, लेकिन वो ऐसे सुख देता है, वो रत्न देता है जो तुम्हें खोज जैसे नहीं मिलता। लेकिन जादू जंतर नहीं, वो प्यार और सच्चे ज्ञान से अपना बनाता है।
और यहीं पर यही हमारे लिए बदनाम को बदनाम कर रखा था। हरियाणा वाले इन नकली संतों ने जनता को भ्रमित कर दिया। वो तो पता नहीं कैसा जल पिलाता है, पता नहीं कैसा अमृत वो प्रसाद खिलाता है, मिश्री खिलाता है, उसी के हो जाते हैं। तो ये तो इनकी आदत है बकवाद करने की। तो वही भगवान के साथ करा करते। अब यहाँ आने वालों से पूछे उनको क्या खिलाया है, उनको वो अमृत ज्ञान खिलाया है, ऐसा सुख दिया है, ये सारी 7 जन्म नहीं भूल सकते, तो ये कैसे दूर हो सकते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा ने उस शारदा को और शारदा के परिवार को सुखी किया। और सर्वानंद ने त्याग दी सब बकवाद के, सचमुच में तो जीवन नाश कर रहा था। ये फोकट की महिमा बनी हुई थी, ये 2 दिन की विदुता थी। मृत्यु के उपरांत कोई नहीं पूछने वाला, पता नहीं कहां जन्म होता। तो इस प्रकार परमात्मा जब आते हैं तो ऐसे अपने भक्तों को, अपने बच्चों को अपना ज्ञान कराते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि संसार के अंदर यदि आप जीने अच्छी तरह जीना भी चाहते हो तो मेरे गाइडलाइन के अनुसार आप चलो, जो मैं बताता हूं ऐसे अपने आप को ढालो और फिर देखना उस मालिक की मौज कैसी होगी। साई इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे न रहे अतिथि न भूखो जावे। इस प्रकार परमात्मा ज्ञान सुनाया करते थे। हिंदू और मुसलमान जितने भी धर्म गुरु थे परमात्मा के ज्ञान के सामने नतमस्तक हो गए थे। अब समाधान इतना सुख देते थे, दुनिया गुण गाती थी, ब्राह्मण रोकते भी थे, तुम कहां जा रहे हो दुल्हे के पास ब्राह्मण होकर के। बहुत से ब्राह्मण दुखी भी उनके शिष्य हो गए थे। ऐसे मुसलमान भी आते थे, उन्होंने वो नमाज आदि करना बंद कर दी थी, तो वो मुसलमान उन मुसलमान बच्चों को दुखी करते थे जो भगवान के शिष्य हो गए थे। तो उन्होंने सोचा कि ये न तो मारने से मर रहा है। कबीर साहब को बहुत बुरी तरह यातनाएं दी थी। एक झेरे कुएं में डाल दिया, 150-200 फुट गहरा कुआं था, उसमें जल नहीं था। उसके अंदर डाल के ऊपर से छड़े, कंकर, मिट्टी, गोबर, गारा ठोक दिया ऊपर तक। और शेख तकी और साथ में अन्य मुसलमान बड़े खुश हुए थे कि हमने खत्म कर दी इसकी लीला। जब वो सिकंदर लोधी के पास पहुंचे ये बताने के लिए, शेख तकी और अन्य 2 उनको दबा कर आए थे सैकड़ों की संख्या में। सिकंदर लोधी के पास गए कि आपका भगवान की अहिलीला हमने खत्म कर दी है, वो मिट्टी में दबा दिया है, खत्म हो गया तेरा अल्लाह। सिकंदर लोधी ने कहा कि आप किसकी बात करते हो? कि तेरे कबीर अल्लाह की, भणक की, दुल्हे की, कि वो बैठा मेरे कमरे में। उनको बुलाकर दिखाया, भगवान वहीं बैठे थे। फिर उनको एक उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में डाल दिया भगवान को। परमात्मा जले नहीं। सिकंदर लोधी ने टेस्ट करने के लिए, क्योंकि शेख तकी ने सिकंदर लोधी से कहा था कि इसने तेल की तासीर को ठंडा कर दिया, जादू तंत्र जानता है, ये गर्म नहीं रहा इसलिए ना जलता ये। सिकंदर लोधी ने सोचा मैं टेस्ट चेक करता हूं सचमुच ये गर्म है कि भी नहीं। और तेल उबल रहा है, नीचे लकड़ बाल रखे, इतना बड़ा कढ़ाया। परमात्मा ने कहा राजन, इस पीर के कारण अपना जीवन नाश मत करना, इसमें उंगली ना दे दिए, उंगली नहीं पाओगी, तेरी टोई भी ढूंढे से नहीं मिलेगी, कट जाएगी, इतना गर्म है ये। सिकंदर लोधी का ना जच्ची, कबीर जी ना जलते, मेरी उंगली का के भी जली रहेगी। जो ही उंगली दी, जितनी उंगली तेल में गई थी उबलते हुए में, उतनी कट के अलग होगी। बेहोश हो गया वो राजा बेहोश हो गया। तो परमात्मा कढ़ाई से निकलकर आए और उसको पहले तो उन्होंने वैद वूद साथ थे, ट्रीटमेंट करने वाले साथ होते राजा के। उन्होंने होश हास में लाए, ठंडा पानी मार मूर का उंगली पर ठंडा पानी डाला, राजा होश में आ गया। और इतनी पीड़ा थी, फिर बेहोश हो गया। फिर होश में लाए, फिर इतनी पीड़ा, ऐसे नहीं उंगली कटकी, फिर बेहोश हो गया।
तब परमात्मा ने उसकी पकड़ के उंगली पूरी कर दी, वह कटी हुई भी ना रही, जली हुई भी ना रही। अब तो सिकंदर लोधी खड़ा हुआ, सीने से लगाया सबके सामने भगवान को, और उसमें उपस्थित हजारों की संख्या में जो देख रहे थे भगवान को कि नहीं मरा नहीं जला, हजारों की संख्या में दीक्षित हुए, नाम लिया, जय जयकार करी कबीर भगवान की। अब इस तरह पंडित और इन काजी मुल्लाओं ने भगवान के साथ वो सभी क्रियाक्रम कर लिए जिससे ना तो वो मरे ना ज्ञान से हारे। तब उन्होंने एक स्कीम बनाई कि इसके नाम से झूठी चिट्ठियां डाल दो ऋषि में जितने भी मंडलेश्वर साधु संत डेरिया वाले उनको, और ये खाना खिला नहीं पाएगा, 3 दिन का भंडारा लिख दो, और साथ में लिख दो कि प्रत्येक भोजन के बाद एक मोहर देगा सोने की, 10 ग्राम सोना, और एक दोहर, एक कंबल बहुत सुंदर, पहले इसकी खद्दर की होती थी दोहर, यानी सबसे अच्छा, और बहुत सेठ लोग ही उस दोहर का प्रयोग करते थे। ऐसा था वो खेस टाइप, यानी खेस समझो डबल खेस, और वो बहुत कीमती होते थे। कहा कि एक दोहर देगा, एक मोहर देगा, 3 दिन का भंडारा होगा देसी घी का, देसी होता था पहले तो, और सभी आना, सभी ऋषि, सभी मंडलेश्वरों के बाद साधु संतों के डेरों में वो चिट्ठियां भेज दी। अब ये डेरे वाले बाबा भक्त जो गांव छोड़ घर छोड़कर गए हुए थे, वो भी तो भगवान के बच्चे थे। परमात्मा के लिए तो भटक ही रहे थे, पर नकली काम, नकली साधना कर रहे थे, उनका दुर्भाग्य था। अब उनके अंदर यही, उन डेरों के जो मुखिया होते थे संत, उन्होंने तो वो जितने बच्चे 150 उनके पास घर त्याग कर चले गए थे, तो उनकी व्यवस्था करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी थी। इसलिए उसने सोचा कि सबको ले चलो, कोई लूले लंगड़े बीमार थे वो भी सारे ठा लिए, और पहुंच गए कबीर जी के नाम पर। पूरा एड्रेस दे रखा, कबीर पुत्र नीरू जुलाहों की कॉलोनी के पास, और वहां ग्राउंड में आ जाना। तो 18 लाख साधु संत पूरी धरती के पर छुई के अपने शिष्यों समेत, और काशी वाले तो न्यारे रह गए जो वहां के लोग थे आसपास के, 18 लाख तो बाहर के आए हुए थे, और पहुंच गए वहां पर। रविदास जी ने पूछा भी कहां से आए हो साधु संतों, क्या फंक्शन है यहाँ पर? तो उन्होंने बताया कि काशी वालों तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें मालूम नहीं, हम इतनी दूर से आ गए हैं, यहाँ बहुत बड़ा भंडारा है, कोई कबीर नाम का सेठ है, और वो 3 दिन का भंडारा करेगा। रविदास जी और कबीर जी ज्यादातर इकट्ठे ही रहते थे। रविदास जी ने पूछा भी तुम्हारे पास कोई पत्र है? कहा देखो ये पत्र है। उन्होंने पढ़कर सुनाया। रविदास जी तो अनपढ़ थे। रविदास जी गए थे फ्रेश होने, सुबह सुबह उन्हें कित के फ्रेश होते, उन्हें सोचा आज बिगड़ गई बात सारी भाई, कबीर जी को बताऊं जाकर के, आज तो नाश कर दिया इन्होंने, कितने जोगे नहीं छोड़े। परमात्मा अपनी झोपड़ी में विराजमान थे, वहां जाकर रविदास जी ने कहा कि महाराज आप तो जुल्म कर दिया, ऐसे ऐसे आपके नाम से, और एक चिट्ठी लिख रखी है कि 3 दिन भंडारा होगा, एक दोहर एक मोहर, प्रत्येक भोजन के बाद सुबह दोपहर शाम से कितनी बार खाओ, जो भी रोटी खाएगा उसको ये मिलेगा, और सब मिठाई होगी, और जहां तक नजर जाती है वहां तक साधु संत और जनता दिखाई देती है। परमात्मा बोले बैठ जाओ रविदास जी, बैठ जाओ, चिंता ना करो, हम जिसके आश्रय बैठे हैं आप इज्जत रखेगा, और नहीं तो रात रात आज दिन पूरा कर लेता हूं, रात में मैं अपने सब परिवार को लेकर, मुंह बोला परिवार था भगवान का, ना कोई माता पिता थे, ना उनके पत्नी थी, ना उनके बच्चे थे, लेकिन नीरू नीमा कमल के फूल से ले गए थे उठा करके, वो माता पिता के रूप में मुंह बोले माता पिता, एक लड़का एक लड़की, ऐसे मुर्दे जीवित करे थे,
वो बच्चे मालिक के साथ परिवार के रूप में रहे थे। तो इसलिए मालिक ने परिवार भी पालन करके हमें एक ट्रेनिंग दी थी कि आप जी मेरी तरह रहो, इतना विश्वास करो भगवान पर, दान धर्म भक्ति करते रहो, और फिर जो तुम्हारे ऊपर कोई आवेगी समस्या तो मैं कैसे साथ दूंगा, ऐसे दूंगा। अब क्या हुआ, रविदास जी ने सारी कहानी बताई। भगवान ने कहा कि बैठ जाओ, कुंडी ले लगा, रात का दिन, एक दिन काटना है, सुबह निकल जाऊं, रात को मैं आप निकल जाऊंगा यहां से। अब उधर से क्या हुआ, परमात्मा पहुंचे सतलोक में, एक रूप में वहां बैठे हैं, माला हाथ में लेकर, और पहुंच गए सतलोक में। वहां से संदेशा कर दिया कि तैयार करो, इतने व्यक्तियों का भोजन तैयार करो सतलोक में। कहते बिना गिनती के बैल, आत्माओं को मालिक ने बैल बनाया, उनके ऊपर फिर बोरे रखे, उन बोरों में पके पकाए भोजन। उसमें एक बंजारा होता था, बंजारे होते थे जो बैलों पर सामान रख के ट्रांसपोर्ट करा करते थे। कहीं से खांड भर लाते, दूसरी जगह से बाजरा ले आते, ऐसे वो अपना ट्रांसपोर्ट करते थे। बिजनेसमैन थे, उनको बंजारा कहते थे। बिजनेसमैन यानी व्यापारी लोग ऐसे करते थे। तो उस एक अपना ही दूसरा रूप बनाया कबीर भगवान ने, केशव नाम रखा बंजारे का, और 9 लाख बैलों के ऊपर 18 लाख व्यक्तियों का सामान बनाया सतलोक से लेकर एक पलक में पृथ्वी पर आ उतरे। अब काशी से थोड़ी सी दूर उतर के और ऐसे आ रहे हैं। अब परमात्मा गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि उन बैलों के पैर जमीन पर नहीं टिकते थे, जमीन से 6 इंच ऊपर चल रहे थे। अब उनका किसका ध्यान जाए, ये पैर की टिक्के बैलों के, वह तेनों देखे थे बर्फी कहाँ रखी है, कौन से बोरे में, जलेबी कौन से में है, उन बैलों से क्या लेना देना था। और साथ में फिर सेवक आए थे सतलोक से ही, सेवादार यहाँ सेवा करने वाले, वो और न्यारे थे। आके मिनटों के अंदर टेंट लगा दिए, मैट बिछा दिए और भंडारे की आवाज लगा दी, क्या हो साधु संतो भोजन खाओ, कबीर भगवान की तरफ से भंडारा तैयार है। हो गए शुरू। अब उधर भोजन खा रहे हैं, जय जयकार बुला रहे हैं, भाई धन है, ऐसा भोजन कभी खाया नहीं, कभी देखा नहीं, इतना स्वादिष्ट भोजन कहीं नहीं देखा हमने, भंडारे बहुत करे हैं, बहुत खाए। उधर से शेख तकी ने सिकंदर लोधी राजा दिल्ली के बादशाह को भी चिट्ठी भिजवा दी, और शेख तकी ने पढ़कर सुनाई कि राजन आपके गुरुजी भंडारा कर रहे हैं, आप चलोगे। कब सिकंदर लोधी कहा कि वो भंडारा कर रही है और मैं ना चलूं, ये कैसे हो सकता है, अवश्य चलूंगा, तैयारी करो। अब वहां पहुंच गए। शेख तकी इसलिए लाया था उनको, दिल्ली से काशी ले गया था कि आज इसकी फड़क निकल जाएगी राजा की, क्योंकि कबीर तो भाग गया होगा रात छोड़ के नगरी को, और लोग उसको गालियां दे रहे होंगे, पहले चिट्ठी डाल दिया, भोजन नहीं खिला रहे हो, कहां गया, उसकी तोड़ दो झोंपड़ी मकान को। और राजा को भी पता चल जाएगा, इसको अल्लाह कह रहा था, भगवान बतावा था। जब सिकंदर लोधी हाथी पर बैठकर वहां पहुंचा तो देखा भंडारा चल रहा है, जय जयकार हो रही है। शेख तकी ने पूछा कि भंडारा कौन कर रहा है, कि कबीर सेठ कर रहा है, कबीर सेठ कर रहा है। खाने वाले ने तो सेठ है दिखा था, वास्तव थे भी सब सेठन के सेठ सुनो रहे झुमकरा, सब सेठों के सेठ हैं, वो सब मालिकों के मालिक हैं, हम पहचान नहीं पाए। तो सब कहने लगे कबीर जी कर रहे हैं, कबीर जी भंडारा दे रहे हैं। सिकंदर लोधी ने पूछा कि कबीर जी कहाँ हैं, कि वह बैठे, हम ये तो मालूम नहीं कबीर जी कहाँ हैं, पर एक इस तंबू में बैठा एक व्यक्ति, वो सब अरेंजमेंट वो कर रहा है। दूसरा रूप बना के केशव नाम के बंजारे का एक अलग से टेंट में भगवान बैठे। सिकंदर लोधी शेख तकी वहां पहुंचा,
सिकंदर लोधी ने पूछा कि आप कौन हैं, आप क्या लगते हो नाते में कबीर जी के। उसने कहा, केशव ने कहा कि मैं कबीर जी का पगड़ी बदल मित्र हूं, यार हूं। और उसने मेरे पास एक संदेशा भेजा था कि मित्र एक छोटा सा भंडारा करना है 3 दिन का, ये आइटम उसमें भंडारे में दान करने हैं, आप कुछ सामान लेते आइएगा। अब शेख तकी की तांखें फटी फटाई रहेगी कि इसने छोटा सा भंडारा कहते हैं लाखों लोग जीव रहे हैं। सिकंदर लोधी ने पूछा कि कबीर जी कहाँ हैं, कि कबीर जी अपने विश्राम करें, अपने घर पे बैठे। क्या आए नहीं वो, क्या आएंगे भी, कब आएंगे? सिकंदर लोधी ने पूछा। शेख केशव ने कहा कि वो मालिक के मर्जी के मालिक हैं, रजा होगी तो आ जाएंगे, उनका दास जो बैठा है उनको क्या आवश्यकता आने की। ओए होए, सिकंदर लोधी की गद गद आत्मा होगी। और शेख तकी की मां सी मरगी कि वो तो न्यू लिया था श्रृंगार का राजा ने, आज यो तेरे साथ पूरा हो जाएगा, वो जाएगा भागे। कबीर तो भाग गया होगा, जो फिर मेरे ऊपर पूरा विश्वास करेगा, मुझे ही मानेगा। कहते हैं वजीर और फकीर ये नकली, ये दूसरा निशो आया करे इनमें। तो कभी वो तो पेट पकड़ कर बैठ गया, जलम हो गया भाई, आज भी ना भाग गया। तो उधर से सिकंदर लोधी ने कहा कि मैं कबीर जी के दर्शन करूंगा। दर्शन के लिए चल पड़े, साथ में सैनिक थे, अंगरक्षक थे, हाथी पर विराजमान था। पहुंच गया कुटिया में, कुटिया के पास खड़े हो गए और उतर के नीचे सिकंदर लोधी ने जैसा भी खटखटाया दरवाजा परमात्मा की कुटिया का। रविदास जी कहने लगे कि महाराज जी ये तो आगे दिखा यहाँ पर भी। परमात्मा बोले बोलो मत, अपने भजन कर रविदास, दरवाजा नहीं खोलेंगे और आप चले जाएंगे कुआड़ पीट के। सिकंदर लोधी ने कहा कि हे कबीर जी, हे भगवान राजा, दरवाजा खोलो। फिर कहा कि मैं सिकंदर लोधी आपका दास आया हूं दिल्ली से, आपके दर्शन करना चाहता हूं, दरवाजा खोलो। परमात्मा ने कहा कि राजन दरवाजा नहीं खुलेगा दिन में, इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी कर रखी है, मुझे जीने नहीं दे रहे, ये यही चाहते हैं मैं यहां से भाग जाऊं, रात को मैं चला जाऊंगा। मेरे नाम से झूठी चिट्ठियां लिख रखी हैं, लाखों लोग मेरे द्वार पर खड़े कर दिए हैं। मैं गरीब आदमी अपने बच्चों का मुश्किल से कपड़ा बुनकर गुजारा कर रहा हूं परिवार का। हे भगवान, मैं कैसे उनको खिलाऊंगा, मेरी तो बेइज्जती कर दी, मैं तो जाऊंगा मुंह कैसे दिखाऊंगा। अब सिकंदर लोधी कहने लगे भगवान आप मुझे नहीं बहका सकते, मैं आपको समझ चुका हूं। आपने क्या रंग लगा रखा है, वहां जाकर देखो दाता, जय जयकार हो रही आपकी, आपने ठाठ कर रखे है, आपके नाम से भंडारा चल रहा है। हे परमात्मा, आपने मुझे नहीं बहका सकते, आप संसार को बहका सकते हो। आप पूर्ण परमात्मा हो, आप अल्लाह अकबर हो, आप खुदा धरती पर उतरे हो। ऐसा भंडारा कभी देखा ना सुना था। सब जय जयकार हो रही है, आपका दर्शन करना चाहते हैं जिज्ञासु के कौन है वो महापुरुष जिसने ऐसा मोहन भोजन हमें कराया है। आप दर्शन दो दाता, एक बार कृतार्थ करो आपके बच्चों को। तब परमात्मा ने कहा रविदासी खोल दे खिड़का। जो ही दरवाजा खोला, सिकंदर लोधी मुकुट समेत दंडवत प्रणाम किया चरणों में, आधा दरवाजे से बाहर आधा दरवाजे में, और खड़ा हो गया बाहर कुटिया से और कहा महाराज एक बार दर्शन दो, मेरे साथ चलो। तब कहते हैं परमात्मा जब खड़े हुए, आसमान से एक मुकुट आया, मुकुट झिलमिल झिलमिल करता हुआ, सिर के ऊपर ताज। और जो ही बाहर निकले तो आसमान से फूल बरसने लगे कबीर भगवान पर। ओए होए, सिकंदर लोधी ने, रविदास जी चंवर ले रहे थे अब, क्योंकि वो तो पक्के सेवक थे उनके।
सेवा करा करते थे, चंवर से पीछे पीछे श्रद्धा से चंवर कर रहे थे। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि हे भक्त, हे महाराज, आप तो डेली सेवा करते हो, मुझे भी दास को कुछ सेवा दे दो, मैं भी अपने कर्म बढ़ा लूं, ये चंवर मुझे दे दो। सिकंदर लोधी ने रविदास जी से चंवर लेकर के और भगवान पर चंवर करने लगा। दिल्ली का सम्राट उस धानक जुलाए पर होए हाथी पर बैठा लिया परमात्मा ने दोनों, रविदास और परमात्मा कबीर जी को, और आप बैठ गए ऊपर। सारी काशी की उस बाजार में पहुंच गए जहां भंडारा चल रहा था। जो भी देखे वो कहे कि ये है कबीर, क्या ये है कबीर, कि कौन है कबीर। सब बता रहे हैं कि ये है कबीर जिस पर सिकंदर राजा चंवर कर रहा है, ये है वो भगवान, वो सेठ कबीर जो भंडारा कर रहा है। सब देख रहे हैं कि वाह भाई वाह, कितना सुंदर, कितना शांत चेहरा है, कैसा भगवान जैसा स्वरूप है, और भोजन कैसा मोहन खिलाया। भाई धन्य है सेठ तू, धन्य है सेठ तू। सब खा रहे हैं और कह रहे हैं आपने ऐसे भोजन खिला दिया। प्रत्येक को 2 हर और 1 सोने की मोहर और दे विदा की जा रहा है। सब जय जयकार लाइन लगा रहे हैं। अब सारे घूम करके फिर एक भगवान का बच्चा गया, सतलोक से आया हुआ सेवक, और हाथ जोड़कर कहा कि भगवान आपका मित्र याद कर रहा है आपको, कबीर जी आपका मित्र केसो याद कर रहा है। सिकंदर लोधी और वो हाथी से उतरकर सारे और पहुंच गए उस टेंट में जहां केसो नाम से भगवान दूसरे तख्त के ऊपर बैठे थे। बहुत सुंदर बेड के ऊपर कपड़ा सुंदर सफेद बिछा हुआ था। जब सिकंदर लोधी और कबीर परमात्मा रविदास जी जब पहुंचे, उस टेंट के अंदर प्रवेश किया, अपने आप एक तख्त आकर बेड अपने आप वहां डल गया। सेकंडों के अंदर जैसे कंप्यूटर में आया सिस्टम, ऐसे बेड बिछ गया, उसके ऊपर सुंदर चादर बिछ की सफेद, चारों तरफ लाल हीरे मोती जड़ गए, चारों तरफ झालरों की तरह। और कबीर जी केशव ने कहा बैठो भगवान, आपका आसन तैयार है। परमात्मा उसके ऊपर विराजमान हो गए। टेंट के चारों तरफ से सीलिंग खोल दी और कहते हैं 8 पैर तक 24 घंटे तक परमात्मा ने वहां सत्संग किया। केशव नाम प्रसन्न करते हैं के स्वरूप में स्वयं उतर देते। केशव प्रसन्न करता है, परमात्मा उतर देते। और लाखों की संख्या में जो भोजन खाने आए थे चारों तरफ बैठकर और सत्संग सुन रहे हैं। परमात्मा की सुरीली आवाज लास्ट तक सुनाई दे रही है। सबने ज्ञान सुना और ज्ञान सुनकर कई लाखों ने 10-12 लाख व्यक्ति परमात्मा के वो बच्चे शिष्य बने, उनसे दीक्षा ली और करतार्थ हुए। मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को समझ न सकता कोई। अब वो साधु संत घर छोड़कर भगवान के लिए जंगलों में पड़े थे। उन बच्चों को उन दुष्टों ने तो सोचा था उसकी बेइज्जती करूं, और परमात्मा खुश हो रहे थे, करने दे इकट्ठे इन्हें, माड़े देख लूंगा ना, मैंने बुलाने पड़ेंगे कि तब ये इकट्ठे भी ना होते मेरे तथा, ये इकट्ठे तो कर देंगे इन्हें। वो इकट्ठे करवा दिए, फिर वहां ज्ञान सुना दिया और उनके सारी उम्र का धन दे दिया कि मेरे नाम से तुम भटक रहे हो पर मुझे पहचान ना रहे, इन डेरों में थारा सुख सांस कट जाएगा, टाइम पास हो जाएगा, मांगते ना फिरोगे और ये भक्ति कर लेना जो मैंने दे दी तुम्हारे को। एक भगत डिस्कस करते हैं कि जी वहां तो 3 दिन भंडारा चला और एक दिन में 3 बार तो भोजन जरूर कराया होगा, और बेईमाना ने 5-5 बार भी कर दिया जो घने 2 मोर लेने वाला ने तो जितनी बार खावा थे न्यों नहीं कहा था कोई क्यों खावा भाई खा गया था ना। पुणात्मा वही कबीर भगवान यहां भोजन करवा रहा है। आप देख रहे हो दिन रात लाखों भक्त आते हैं और कितनी बार कौन क्या खाता है। बाप कभी अपने बच्चों से कहता तू क्यों खा रहा है इतना, कितना खा, तेरी खातिर खुला दरबार। लेकिन वो परमात्मा ने जो वहां लीला की वह कुछ भिन्न थी। और उन्होंने वो भगत कह रहे थे कि जी एक बेईमान के पास 3-3, 4-4 बार रोटी खाने से 3 दिन 4 दिए 12 तो 2 होगी 2 हर 12 और 12 मोहर
यानी 12 ग्राम सोना वो ठाके के ऊपर ले गया होगा उन्हें, और उनका करेंगे क्या, सिर में मारेंगे। तो उनका क्या करें, उन्हें तो तरीका अपना रखा है, दौर को भी बेचेंगे रोजी रोटी के लिए, और मोर भी बेचनी उन्हें के करना रोजी रोटी के लिए। तो परमात्मा ने उनके जीवन का धन दे दिया और नाम दे दिया भक्ति का। तो पुण्यात्मा उन में से हो तुम, आज ये 64 लाख में से दोबारा लग रहे। जब वो चलने लगे 15 मिनट में 10 मिनट में टेंट पाड़ के आ रहे थे सेवक सतलोक में, बच्चे आपके भाई बहन मिनटों में इकट्ठे करके बैलों के ऊपर धर के और चलते कर दिए। परमात्मा और केशव बोला भाई चलो मैं आ रहा हूं, ले चलो काफिले को। जब वो निकलने लगे दरिया को पार करके, गंगा फुल बवा थी ऊपर तक, फुल दरिया एकदम 6-6 इंच पानी रह गया उसमें जल। और सब जब निकल गए ना परली साइड में, वो फिर भरकर चल पड़ी। कोई उधर देख रहा था, अरे वो क्या होगा, गंगा इतनी डाउन कब कैसे कभी नहीं मारती। कुछ देर के बाद वो फिर ऊपर ना आएगी, वो तो बात भूल भाल गए। अब वहां केशव खड़ा, कबीर परमेश्वर खड़े, सिकंदर लोधी खड़ा, शेख तकी खड़ा। अब शेख तकी क्या कहता है कि चलो राजन, सिकंदर बादशाह चलो अपने वहां चलेंगे दिल्ली में, ऐसे 100 भंडारे कर दें। इसने तो महोत्सव सा किया है, ये कोई भंडारा था इसका। अब सूक्ष्म वेद में गरीबदास जी ने कहा है, पुणात्माओं महोत्सव क्या होता है और यज्ञ जौनार क्या होती है। महोत्सव तो उसको कहते हैं जैसे किसी ब्राह्मण ने बता दिया तेरा पुत्र मर गया और उसकी ये क्रिया कर दे तो बात बने, नहीं तो दुखी हो रहा है, इतने कपड़े ला दे, इतने फलानी चीज लाए, तो वो नकली सा सौदा लाया करे और दुखी होकर रोता हुआ सा टाइम पास करने के लिए पैसा लगाता है कि किसी तरह एक बार यू हो पीछा छूटे। और एक किसी का लड़का हो जा कई वर्षों के बाद, फिर वो खुले जनते जौनार जग करा करता, जग, तो वो खुले दिल तो पैसा लगाता है, कोई कुछ खाओ, खुशी का ठिकाना नहीं है। उसको जग जौनार कहते थे, जीवनार, जग जीवनवार, जौनार माने जीवनवार, तो उसको तो कहते हैं जीवनवार जौनार यानी जग जौनार। और उसको कहते महोत्सव, जो किसी के मरे हुए पर रोता हुआ सा आदमी दुखी मन से करता है, कंजूसी से रखता है। तो क्या कहते हैं गरीबदास जी कि कोई तो कहे जग जौनार करी है और कोई कहे महोत्सव, और बड़े बड़ाई करा करें ये गाली काटे ओछा। कहते हैं ऐसे भंडारे को देखकर, और सभी तनु कह रहे थे ऐसा भंडारा किधर देखा ना सुना, ऐसा भोजन, ऐसी व्यवस्था और ऐसा दान किया। और शेख तकी जलता भुनता ईर्षावश कह रहा था इसने क्या करा, तो महोत्सव किया है, महोत्सव हम 100 करते हैं ऐसे ऐसे। तो गरीबदास जी कहते कोई कहे जग जौनार करी, कोई कहे महोत्सव, और बड़े बड़ाई करा करें ये गाली काटे ओछा, ये ओछे लोग बिसराया करें ऐसे पुण्य के कर्म को। तो उसी समय जब ये बात शेख तकी ने कही, पीर ने, मुसलमान पीर ने, उसकी जुबान का ताला लग गया, जीभ को अधरंग मार गया, गूंगा और सुनने से बहरा हो गया। भगवान ने नहीं किया, भगवान करते तो उसको पहले ही कर देते, उसने तक पता नहीं कितने कुफर तो ले थे, उसके कर्मों ने मार कर दी, मर गया। फिर वो तड़प कर भुगत कर शेख तकी गूंगा और बहरा होकर जीव को अधरंग मार गया। वो तो है एक पास से। अब क्या होता है कि सिकंदर लोधी ने कहा कि केशव जी आपका काफिला चला गया है, वो आपकी इंतजार कर रहे होंगे, आप गए नहीं। और फिर ये देखा कि कितनी दूर चला गया होगा, सब ने देखा, दरिया पर खड़े थे, साथ में हो रहा था सत्संग भंडारा, तो देखा भी काफिला 9 लाख बैल, इन थोड़े की तक एक माचिस में डाल देगा कोई डिबिया में, तो दूर तक जाते दिखोगे। वो सामने देखा ना कोई बैल था ना कोई बंजारा था, वो जा चुके आकाश में।
दिखे बिना तो इतनी दूरी पहुंच गए। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि हे केशव, वो बैल कहां गए? केशव ने कहा कि जहां से आए थे वहां चले गए। कि कहां से आए थे? कि सतलोक से आए थे। और ये खुद परमात्मा खड़े हैं, ये कबीर जी यही सब लीला कर रहे थे। भक्तों, ये आपको भूल भुलैया कर रहे हैं। इतना कहते ही केशव भी उस कबीर परमात्मा के शरीर में देखते देखते समा गए। अकेले कबीर परमात्मा रह गए। दो ठौर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारने तुम आए हो मगजो। अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया का सीमा है कबीर हुआ। अपने आत्माओं, आज जो आप दास ने आपसे प्रार्थना की थी प्रारंभ में कि परमात्मा एक लीला कर रहे थे कि आप जी ने यदि परमात्मा पाना है तो मुझ की जैसे मैंने, वो तो एक रोल कर रहे थे हमारे लिए। मैं कितना गरीब था, कबीर जी कह रहे, हमें दिखा रहे। कपड़ा बनता था, बचे हुए को भी दान करता था और विश्वास पूर्ण रखता था अपने भगवान पर। मालिक ने मेरे लिए क्या किया, यानी खुद तो थे ही वो, पर हमारे को एग्जाम्पल बता रहे हैं कि तुम भी इतना विश्वास मेरे पर करोगे तो तुम्हारे लिए ऐसे खड़ा मिलूंगा तुम्हें मैं। साईं इतना दीजियो जामे कुटुंब समावे, और हम भी भूखे ना रहें अतिथि न भूखा जावे। अब देखो उस दिन कितना परिवार था परमात्मा का, अतिथि कितने थे? 18 लाख। और 3 दिन मोहन भोजन, लड्डू, कचौड़ी, पकौड़ी, जलेबी, हलवे, खीर और सूखा सीधा, निखांड, चावल, मिठाई, दाल, सूखी भी ले जाओ। बेईमान थे ना, सूखा सीधा दे, सूखा भी ले जाओ। सतलोक में कोई कमी नहीं किसी वस्तु की। तो कहते हैं मेरे द्वार पर 18 लाख अतिथि आ गए और वो भी छिका दिए। तो आपकी कौन सी समस्या है जो भगवान हल नहीं करेगा यदि आप ऐसे रहोगे? जो मैं विश्वास के साथ भगवान पर आश्रित रहकर कोई संचय संग्रह नहीं कर रहा था। तो परमात्मा कहते हैं यदि आपने संसार में भी कोई निर्भय जीवन जीना है और आपदाओं से बचना है और मोक्ष प्राप्त करना है तो मेरे प्रत्येक वचन पर विश्वास करके मर्यादा में रहो, और जो मेरा दास आएगा उस पर विश्वास करके वो नाम ग्रहण करके अपनी भक्ति करो। कहते हैं भक्ति बीज होए जो हंसा, और तारू तास के इकोत्तर वंशा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर वैष्णव। श्याम सुंदर जी कहाँ से आए आप? समयपुर, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा से जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? बोले कि कावड़ लाना जी। कालका माई एक दिल्ली में, वहाँ नंगे पैर जाता था, उनकी पूजा पाठ करता था जी। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप कावड़ लेके आते थे, कालका माता मंदिर में आप नंगे पैर जाते थे। सर ये सारी साधनाएं आपने कितने साल तक की? मैं काफी समय से कर रहा हूँ जी, करीब 15-16 साल का था तभी से कर रहा था जी। सर आपने जो ये 15-16 साल तक ये भक्ति की, सर इससे आपको क्या लाभ मिला? कोई लाभ नहीं मिला जी। यहाँ तक कि मैं शायद मर गया होता, क्योंकि मेरे घर में किसी ने ऐसा करा दिया था, भूत प्रेत का चक्कर। मेरा जीवन खराब हो गया उससे, घर मकान सब बिक गया मेरा, बल्लभगढ़ से बिल्कुल बर्बाद हो गया था मैं। सर आपको भक्ति करते करते भी नुकसान हो रहा था? हाँ जी, मैं बालाजी काफी समय गया, 4 बच्चे थे, बहुत ही परेशान हो गया था। 2-2, 3-3 महीने बालाजी रहा मैं, उसके बाद में भी कोई संकट हट नहीं रहा था जी। आपको जो ये समस्याएं थी इनका सर निवारण कैसे हुआ?
मैं 23 अक्टूबर 2014 को परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में गया जी। कैसे गए उनकी शरण में, कैसे पता चला आपको? संत रामपाल जी के शिष्य पुस्तक सेवा कर रहे थे जी, वो ज्ञान गंगा पुस्तक मेरे तक पहुंची और मैं उसी को पढ़ के जो है बरवाला आश्रम पहुंच गया जी। वहां से नामदान लिया जी मैंने 23 अक्टूबर 2014 को जी। सर आपने अभी ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में बताया। सर ज्ञान गंगा पुस्तक हिंदुस्तान में काफी प्रचलित है, संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित है। सर इसमें ऐसा कौन सा ज्ञान है कि जिसको पढ़ने के बाद लाखों लोगों का जीवन बदला है? सर उस बुक में ऐसा क्या ज्ञान है कि जो भी पढ़ता है वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लेता है? देखो जी, जैसे शंकर भगवान को मैं अगर उम्र समझ रहा था, लेकिन जब उस पुस्तक के अंदर मैंने देखा कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण पेज नंबर 123 पे लिखा हुआ है, तीनों भगवान ये कह रहे हैं कि हमारा जन्म मृत्यु होता है। उसके बाद में गीता के अंदर भी जो है गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 12, गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 5 और 9, गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 2 में लिखा हुआ है कि अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके, तुझे याद नहीं मुझे याद है उनका। ये देख के मेरी आंखें खुली कि परमात्मा कोई और भी है। जैसे गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में एक परमात्मा और बताए गए हैं इन दो परमात्माओं से अलग, जो क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष है। और गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में बताए गए अर्जुन तू उस पूर्ण परमात्मा के शरण में चला जा जहां जाने के बाद साधक को लौट के वापस नहीं आना पड़ा। सर एक बात तो माननी होगी कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी है वो वेद शास्त्रों के बारे में, गीता के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? मेरे को जी बहुत लाभ हुए। मेरा आधा शरीर सीधे हाथ की तरफ का शून्य होता था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि सतगुरु रामपाल जी महाराज स्वयं साक्षात परमात्मा हैं। उनका हाथ सिर पे आने के बाद में मैं आज तक ठीक हूँ और मेरा घर बिल्कुल ठीक है, मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं जी। मेरे घर में भूतों का बहुत जबरदस्त चक्कर था जो कि बालाजी जाने के बाद में भी ठीक नहीं हुआ। कई साल तक जाते रहे, बहुत दुखों से परेशान हो गया जी मैं। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद जी सारे कष्ट परेशानियां सब खत्म हो गई। 2 बार मेरा जी एक्सीडेंट हुआ है, उसमें परमात्मा ने मेरे को खरोंच दी, कोई चोट नहीं आई। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आपको भूत प्रेत की बाधा थी, आप जगह जगह गए, आपने बहुत सारे मंदिर में भी गए, झाड़ फूक भी करवाए, लेकिन सर उससे भी आपको राहत नहीं मिली। और फिर जब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी भूत प्रेत की बाधा मिट जाती है। सर आज के इस आधुनिक युग में लोगों का इन बातों पर विश्वास करना कि एक संत के आशीर्वाद से इस तरह के लाभ होना, सर आप लोगों को कैसे समझाएंगे? देखो जी मेरे साथ में तो हुआ है, मैं तो अपने लिए कह सकता हूँ कि हकीकत में साक्षात परमात्मा बैठे हुए हैं इस टाइम, जो कबीर साहब के रूप में सतगुरु रामपाल जी महाराज यहाँ आए हुए हैं। मेरे को लाभ यही सबसे बड़ा लाभ ये है जी, देखो मेरी बीड़ी सिगरेट शराब जो भी मेरे अंदर ऐब थे वो सारे परमात्मा ने छुड़ा दिए और ये कि परमात्मा मिल गए। सबसे बड़ा लाभ ये है कि मोक्ष मिल जाएगा, जो गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 के अंदर कह रहे हैं कि अर्जुन तू उस परमात्मा की शरण में चला जा। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए मैं भगत समाज को संदेश तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं विनती कर सकता हूँ अपने बहन भाइयों से। धरती पर परमात्मा आए हुए हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में, और मैं यही कहूंगा कि मेरे साथ में जितने सुख दिए परमात्मा ने उतने सुख सबको मिल जाए और ये संदेश सब तक पहुंचे। परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण कराएं। सर ये लाभ उनको कैसे मिलेंगे? संत रामपाल जी महाराज तो अभी जेल में है। देखिए टीवी पे चैनल आता है 7:40 से 8:40, इस पे एक पीली पट्टी चलती है नीचे, उसमें फोन नंबर आते हैं जी। हर राज्य का अलग जो नंबर है और वहां पर नामदान केंद्र है जी, वहां से नाम मिल सकता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9729277503 9996904503। हमारी वेबसाइट है www.jagatguru